ओ क्यों खोजी सिंह जी, आज किसको टोपी पहनाने का इरादा है? बलवंत, तुम्हें ही। यह है मेरा नया आविष्कार, मन की बात टोपी। जो इसे पहनेगा वो सामने वाले के मन की बात पढ़ पाएगा। अरे वाह चाचू, इस टोपी पर तो लाइट है। मेरे आविष्कारों को टेस्ट करने के लिए मुझे बलवंत से अच्छा बकरा नहीं मिलेगा। ओ खोजी साहब, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था मैं। पर इसका मतलब ये टोपी काम कर रही है। वाह खोजी अंकल, कमाल कर दिया। ओ खोजी सिंह जी, मैं एक दिन के लिए ये टोपी ले जाता हूँ। देखे तो सही लोगों के मन में क्या चल रहा है। मार्केट में कितनी नई रंग बिरंगी लॉलीपॉप्स आई हैं। अरे चाचू, आपको कैसे पता कि मैं तो भूल ही गया था कि आप मेरे मन की बात पढ़ सकते हो। ओ अब चल, चाची ने बाजार से आलू प्याज और टमाटर लाने को कहा है। इसके 100 रुपए हुए। बोले वाले चाचा जी, 50 रुपए की सब्जी 100 रुपए में खरीदेंगे। वो सही कहा तुमने। ओ चाचा पोले पाले हैं, पर 50 रुपए की सब्जी 50 रुपए में ही खरीदेंगे। दूर हटो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। बाल बाल बचे, अगर बैग में छुपा हुआ हीरा बाहर निकल आता तो इतनी मेहनत से जो मैंने हीरा चुराया है वो सब बर्बाद हो जाता। अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना काली घाटी पहुँचने में देरी हो जाएगी। वहीं तो मुझे चुराए हुए हीरे की असली कीमत मिलेगी। क्या हुआ चाचू? ओए, वो आदमी हीरा चुरा के भाग रहा है। तो हमें बंदूक जी को बताना चाहिए अभी। बंदूकनी जी, जल्दी से काली घाटी चलिए। चोर वहाँ चुराया हुआ हीरा बेचने वाला है। रत तुझे यो खबर किसने दी? इस टोपी ने ये सबके मन की बात पढ़ लेती है। और के बकवास कर रही हो और किसे टोपी पहना रहे हो चाचा? तो मैं के सोच रही थी कि अब मुझे लाल लिपस्टिक लेनी चाहिए या गुलाबी? लाल लीजिए। ओ भैंस की पूंछ, तुझे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? हैं? कहा था ना मैंने, मन की बात पढ़ लेता हूँ। अब तो काली घाटी चलो। ये इतने सारे नारियल यहाँ क्यों रखे हैं? नारियल पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मार्केट में सस्ते मिल रहे थे तो मैंने सारे खरीद लिए। वो ये बेचारा तो इस नारियल से बेहोश हो गया। चाचू, ये तो वही हीरा चोर है। दूसरी गैंग को अपना हीरा बेचने आया होगा। तो चाचे इसके मन की बात भी पढ़ ले, हमें भी तो पता चले कि ये कौन है और हीरा किस गैंग को बेचने वाला है? वो इसके मन की आवाज नहीं आ रही। कहीं खोजी सिंह की टोपी खराब तो नहीं होगी? नहीं चाचू, शायद इसके मन में कुछ चल ही नहीं रहा, क्योंकि ये होश में नहीं है। कोई बात तो तूने सही कही है भतीजे, पर फिर तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। आइडिया! चाचू, आप इसके कपड़े पहन लो और यहाँ खड़े हो जाओ। जब दूसरी गैंग आएगी तो आपको ये आदमी समझेगी और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। कोई नहीं, मुझे डर लगता है। कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं अकेला ये सब नहीं संभाल सकता। डोंट वरी चाचू, भतीजे के होते चाचू को कुछ हो सकता है क्या? मैं आपके साथ आपका असिस्टेंट बन के यहाँ खड़ा रहूँगा, ओके? पीटर ने कहा था कि वो हमें यहीं मिलेगा। कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मार्क को इंतजार करने की आदत नहीं। ओए भतीजे, हीरे चोर का नाम है पीटर और जो हीरा लेने आया है उसका नाम है मार्क। बहुत अच्छे चाचू, चलो उनके पास चलते हैं। पीटर, तुम आ गए।
और ये छोटू कौन है? ओए ये मेरा चेला है रिपीटर। अच्छा अब काम की बात करें। हीरा मेरे पास है, तुम माल लाए हो? हीरे तो ले लेंगे पर मुझे तेरी टोपी बहुत पसंद आई। बहुत दिनों से एक अच्छी टोपी ढूंढ रहा था, आखिर आज मिल ही गई ओए नहीं नहीं, और मैं अपनी टोपी किसी को नहीं देता। तू मुझे ना बोलेगा? तेरी इतनी हिम्मत? देखिए मैं आपको दूसरी टोपी ला दूंगा। नहीं, मुझे यही टोपी चाहिए, दिस वन। ओए सारा खेल खत्म भतीजे, अब मार्क हमारे मन की बात पढ़ने लगेगा। घबराओ मत चाचू, अपने मन पर थोड़ा कंट्रोल रखो। ओ वो ही तो नहीं होता ना। पुलिस? यहाँ पुलिस कैसे आ गए? क्या कर रहे हो तुम दोनों? सीधे खड़े रहो। ओए भतीजा वही है, हमें उसे बचाना होगा। चाचे रुक, भतीजा जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। हम बाहर गए तो खतरा है। पुलिस सायरन की आवाज बंद हो गई। लगता है कोई पुलिस वैन यहाँ से गुजरी होगी। हम खामखा घबरा रहे थे पर बॉस ये पीटर कहाँ चला गया? अभी तो यही था। टोपी मार्क के पास है, तो वो मेरे मन की बात पढ़ सकता है। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि उसे गुमराह कर सकूं। ओए रिपीटर, ये पीटर कहाँ भाग गया? मार्क को कभी पता नहीं चलेगा कि पीटर उस पेड़ के पीछे छुपा है। हैं? ये क्या? इसके होंठ नहीं हिल रहे, फिर भी मुझे इसकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? ओए, तूने कुछ कहा? नहीं तो पीटर, वहीं पेड़ के पीछे छुपे रहना। मैं तो सच में इस लड़के की मन की बात सुन पा रहा हूँ। चंगो, पीटर उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। जाओ, जाकर उसे लेकर आओ। चंगू तो वापस आकर मार्क से यही कहेगा कि पीटर वहाँ नहीं है, क्योंकि आखिर चंगू तो मेरा ही आदमी है। बॉस बॉस, पीटर वहाँ नहीं है। झूठे, तू मेरा आदमी होकर उसके लिए काम करेगा? बॉस, ये आप क्या कह रहे हो बॉस? ओ चंगू भाई, बहुत लगी क्या? कौन है? किसने मारा? आज हर कोई मुझे बिना वजह के मार रहा है। वाह मंगू, मार्क को क्या किक मारा है। अगली बार और तेज किक मारना। मंगू, तू भी? तुम सब गद्दार उस पीटर के साथ हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपका वफादार। बॉस, ये देखिए, उस पीटर ने यहाँ पुलिस को भी बुला रखा है। अगर हम गद्दार होते तो इस पुलिस को क्यों पकड़ कर लाते? और आपने हमको कितना मारा? मुझे माफ कर दो मेरे चंगू मंगू। पीटर, बाहर आ जा, वरना मैं इस पीटर और इस पुलिस वाले को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ पीटर उस बैल के पहनावे में छुप गया, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो पीटर है। बैल की खाल में छुपकर बैठा है पीटर, बाहर आ जा। ओए मैं बाहर नहीं आऊंगा, कर ले जो करना है। पीटर सोच रहा है कि वो बाहर नहीं आएगा, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लगता है ये असली बैल है। कितना प्यारा बैल है। ओले ले 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 ले। कोई बचाओ, मुझे माफ कर दो बैल भैया। I'm so sorry। बारी है
है मेरी लात की, क्योंकि कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई न बच सके है। यो खोजी भी के अजीबो गरीब आविष्कार करता रहता है, बनाता वो है, मुसीबत हमको हो जाती है। ओए बहादुर, जा ये टोपी खोजी को दे आ। बुरे काम का बुरा नतीजा। यो भाई चाचा। ओए हाँ भतीजा। इतना घर दिखा चुका हूँ आपको हसमुख लाल जी, और आपको कुछ पसंद ही नहीं आता। अरे हसमुख लाल को कोई चीज इतनी जल्दी पसंद नहीं आती, पर एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर वो उसे लेकर ही रहता है। हाँ। एक आखिरी घर बचा है, वो भी देख लीजिए। वाह 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 वाह। क्या घर दिखाया है घरेलू सिंह। मुझे बहुत पसंद आया। हाँ। आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बंगला नंबर 602 दिखा रहा था, और जो घर आप देख रहे हो यानी 601, वो आपको नहीं न मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि वो घर चाचा भतीजा का है, और वो अपना घर किसी हाल में नहीं बेचेंगे। देखिए, बंगला नंबर 601 को तो आप भूल ही जाइए। हाँ, अगर 602 पसंद हो तो बताओ। अरे घरेलू सिंह, तू मुझे बंगला नंबर 602 ही दिला दे। बंगला नंबर 601 में खुद ही ले लूंगा। ओए भतीजे, लगता है कोई नए पड़ोसी आए हैं। चलो जरा चल के उनका हाल चाल तो पूछें। ओ भाई साहब जी, यहाँ कोई रहने के लिए नए आए हैं, वो कहाँ मिलेंगे? वो मैं ही हूँ। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम है बलवंत और ये है जेम्स। प्यार से लोग हमें चाचा भतीजा बुलाते हैं। अरे मेरा नाम हसमुख लाल है। अरे प्यार तो लोग मुझे करते ही नहीं। आप पड़ोस में नए लगते हो, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। अरे आप मुझे अपना घर दे दीजिए बस। फिलहाल मुझे सिर्फ उसी की जरूरत है। बड़े ही मजाकिया किस्म के इंसान हैं आप। मैं बातें हंस हंस के करता हूँ, पर मेरी बातें हमेशा सीरियस होती हैं। मेरी हंसी पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। क्या मतलब है आपका? अरे मतलब ये कि मैंने सुना है आप अपना घर नहीं बेचना चाहते, पर क्या है ना कि मुझे एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर मैं उसे लेकर ही रहता हूँ। तो मैं आ गया आपका पड़ोसी बनकर। अब जल्द ही आपके घर पर भी मेरा ही कब्जा होगा। बड़े ही बदतमीज आदमी हैं आप। वो तो मैं हूँ। मैंने कहा था ना, मेरी हंसी पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। चाचू, स्कूटर का टायर पंक्चर है। रात को तो ठीक था। ओहो, आपके स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया? ऐसे कैसे किसी का स्कूटर खड़े खड़े पंक्चर हो सकता है? किसी ने जानबूझकर तो पंक्चर नहीं किया। अब मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं देखा। मतलब मेरी हंसी पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। बंदूकनी जी को फोन करना ही होगा। हेलो, ओए बंदूकनी जी, ओए इस हसमुख लाल ने तो नाक में दम कर दिया है। और क्या बोल रहे हैं? दम दमा दम, और कोई पार्टी चल रही है के? हमें बुलाया भी नहीं चाचे।
रब बहादुर जीप निकाल। बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। वो अच्छा हुआ बंदूकनी जी आप आ गए। हमारे नए पड़ोसी हसमुख लाल ने तो गंद मचा रखा है। अरे गंदगी तो थारे घर के बाहर फैली है, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। ओहो, अरे कितने लापरवाह है ये चाचा, यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं। अरे इनके घर का कचरा भी मुझे ही साफ करना पड़ता है। आखिर ये फंटूश नगर हमारा है और हमें ही इसे साफ रखना चाहिए ना। बंदूकनी जी के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक मत करो अंकल। बंदूकनी जी? आप बंदूकनी जी हैं? अरे मैंने आपके बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। आज आपके दर्शन भी हो गए, धन्य हो गया मैं। चाचा जी क्यों भले आदमी का नाम खराब करते हो हैं? दोस्तों की तरह मिलजुल कर रहा करो ना। क्यों इतनी गंदगी फैलाते रहते हो चाचा? अरे आस पड़ोस में थोड़ी सफाई रखो, हैं? चाचू बहुत हो गई शराफत, लगता है अब आस पड़ोस से कचरा हटाना ही होगा। क्या हुआ अंकल, कचरा फेंकने आए हो क्या? डालो डालो कचरा डालो, आपकी फोटो खींचनी है कचरा फेंकते हुए। ये बच्चा बड़ा होशियार बन रहा है। चंटू बुंटू, चाचा के घर यानी हाउस नंबर 601 का पानी का कनेक्शन काट दो। अब आएगा असली मजा। तो ये चाचा का घर नंबर 601। अभी इसका पानी का कनेक्शन काटता हूँ। देखना पानी के बिना मछली कैसे फड़फड़ाएगी। चाचू अब देखना कमाल, पानी का कनेक्शन तो कटेगा पर हमारे घर का नहीं, किसी और के घर का। अरे अरे ये क्या, पानी खत्म। मेरी आंखें जल रही है। पानी पानी। इस आदमी ने मेरा सारा पानी गिरा दिया। हसमुख लाल किसी मुन्नू चुन्नू बुन्नू से नहीं डरते, एक पल में हरा देंगे उसे। हाँ हाँ, अरे मैं किसी मुन्नू से नहीं डरता। ओ भाई साहब, आपने कुछ कहा? आप मैं मुन्नू? आखिर पानी मिल ही गया। लगता है किसी ने गलत घर के पानी का कनेक्शन काट दिया। क्यों अंकल? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर ये मेरा घर नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। ओए भतीजे, ये हसमुख लाल तो हमारा घर तोड़ देगा। अरे भतीजे के होते चाचू या चाचू के घर को कुछ हो सकता है क्या? 1 मिनट में अभी आया। चाचू ये खोजी अंकल की रबर गन है, किसी भी चीज को रबर में बदल देगी। चिंटू बंटू, अरे रोको इस मशीन को, बचाओ। अरे मर गए रे, अरे कोई बचाओ। बहुत हंस लिए, अब हसमुख लाल के हंसने की बारी है। बच्चे, तेरा खेल खत्म। अब होगा असली धमाका। ओए भतीजे, हमारा घर। चाचू हमारे घर को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप बस इसे बातों में लगाए रखिए।
कहाँ डर के भाग गया वो बच्चा है? ओए हसमुखलाल जी, ओ घर मेरा है तो बॉम्ब का काउंटडाउन भी मुझे करने दो प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं? 5 4 3 2 1। हाय हाय हाय, अरे मार दिया रे। अरे चाचा का घर लेने चला था, अपना ही घर खो बैठा रे। हमसे पंगा लेने वालों का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा